तो आज के वीडियो में विभाजन मतलब बहुपदों का विभाजन करने में स्टूडेंट्स कहाँ पर गलती करते हैं, विद्यार्थी से कहाँ पर होता है मिस्टेक, वो उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर किया जाएगा, ज़्यादा फोकस करके समझाया जाएगा। तो प्यारे भाइयों, अगर बहुपद का भाग करने में भाग नहीं आता है आपको, अगर भाग करने में कहीं भी दिक्कत होता है तो इस वीडियो को एकदम पूरा कंप्लीटली ध्यान से देखना। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और समझते हैं सभी प्रश्नों को। तो देखो, पांचवा का पहला पार्ट है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4x - 3 में जो है 4x स्क्वायर प्लस 13x और -12 का गुणनखंड है कि नहीं है, इस बात की आपको जांच करनी है। ठीक है, विभाजन की प्रक्रिया से। तो विभाजन की प्रक्रिया में अगर कोई किसी का गुणनखंड है तो सीधा सा बात आपको पता होना चाहिए कि शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको गुणनखंड की एकदम सारा चीज बता दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम अपने यही होगा कि 4x - 3 से आप इस वाले टर्म में मतलब 4x स्क्वायर प्लस 13x और -12 में भाग दे करके देख लो। अगर 4x से 4x स्क्वायर लाना है तो x से गुना करना पड़ेगा। कितना बन जाएगा? 4x स्क्वायर। देखो, करना कुछ नहीं होता, बस ज्यादा पावर वाला से ज्यादा पावर वाला को काटना होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा पावर वाला 4x है और इधर 4x स्क्वायर है। तो 4x से 4x स्क्वायर बनाना है तो x से गुना करेंगे 4x स्क्वायर। बशर्ते -3 है तो इसमें भी गुना होगा। तो -3 में अगर x से गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। क्यों? घटाने से। तो ये वाला चीज कट गया। 13x और 3x जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 16x और माइनस में कितना है? 12। अब बताओ, 4x है, 4x हमको 16x पुराना है तो 4 से गुना करना होगा तब ना 16x पुरेगा। चलो 16x पुर गया। -3 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस और ये प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल 0 आया। ठीक है, तो लिख देंगे आंसर में क्या हो जाएगा। अतः 4x - 3 जो है वो क्या चीज है? ये 4x स्क्वायर प्लस में 13x और -12 का गुणनखंड है। ठीक है, का गुणनखंड है। ठीक है, बस इतना सा चीज रहता है। ठीक है, अब चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन साथ साथ में देख लेते हैं। और यहाँ पर अब क्वेश्चन को लिखने का जरूरत नहीं है, का गुणनखंड है कि नहीं है सो चेक करना है। क्या चीज है क्वेश्चन अपने पास? x - 2a जो है किस बहुपद का गुणनखंड नहीं है? तो x³ माइनस सॉरी प्लस ax स्क्वायर और माइनस में 3a स्क्वायर x और माइनस में 6a³ इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो भाग देने का जो भी प्रक्रिया है अपना भाग दीजिए और अगर शेषफल 0 आता है तो कहेंगे गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। x से x³ पुराना है, हमको x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x³ और -2a में भी x स्क्वायर से गुना करना होगा तो कितना बन जाएगा? -2ax स्क्वायर। ये बनेगा ना। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये को पूरा का पूरा कट गया। ये प्लस का 2ax स्क्वायर है, ये ax स्क्वायर है, दोनों को जोड़ेंगे एक जगह तो 3ax स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी ऊपर वाले को सब को उतार लो, -3a स्क्वायर x माइनस 6a टू द पावर 3। अब x से हमको 3ax स्क्वायर पुराना है तो पहली बात प्लस में 3a से तो गुना करना ही ना पड़ेगा, और x से x स्क्वायर पुराना है तो x से भी गुना करना पड़ेगा। तो ये पुर गया कितना? 3ax स्क्वायर। -2a से गुना करेंगे इसमें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 3 दूना 6, a है तो a का स्क्वायर हो गया, a से a का गुना हुआ तो a का स्क्वायर और साथ में x। ठीक है, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट गया। 6a स्क्वायर x है माइनस में 3a स्क्वायर x है तो बचेगा 3a स्क्वायर x माइनस में 6a टू द पावर 3 तो है ही। अब x से हमको 3a स्क्वायर x पुराना है तो प्लस में 3a स्क्वायर से तो गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हमने गुना कर लिया 3a स्क्वायर से तो 3a स्क्वायर x हो गया। -2a को गुना करेंगे इतना से तो माइनस का 2a है तो 3 दूना तो पहली बात कितना हो जाएगा? 6 और a को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? a³। ठीक है, ये हो गए माइनस और ये हो गए प्लस, ये भी कट गए, ये भी कट गए, शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब यह एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं कि गुणनखंड है। ठीक, चलो अब देखते हैं इसके बाद तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या है? x - 2 और x³ -8। तीसरा पार्ट जो है x - 2 है। क्वेश्चन भूल गए, देखो क्वेश्चन है अपने x - 2 और x³ -8, ये चीज है। तो देख लो, अगर इसमें हमको भाग देना है, भाग दे करके देखेंगे कि शेषफल है या नहीं, 0 आता है कि नहीं आता। x से x³ पुराना तो x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा तो ये बन गया x³। -2 में भी x स्क्वायर से गुना करना होगा तो -2x स्क्वायर बन गया। ये हो गए माइनस, ये हो गए प्लस, ये वाला चीज कट गया। बच क्या रहा अपने पास? 2x स्क्वायर और माइनस में 8।
अब x से हमको 2x² पुराना है, तो प्लस में 2 और साथ में x से गुना करेंगे तब ना 2x² पुरेगा। चलो ये पूर गया 2x² और -2 को प्लस 2x से गुना करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस हो गए, कट गए। 4x वाला जोड़ाने वाला चीज नहीं है, तो 4x -8 को रहने दो। x से 4x पुराना है तो हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4x और -2 को प्लस 4 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस ये कट करके कितना आ गया 0। मतलब ये वाला भी जो है ना गुणनखंड है। आपको यही चीज जांच करना था, तो गुणनखंड है। ठीक है, मेरे ख्याल से 100 में होगा, क्या किसी में नहीं भी आ जाए तो पता चले ना। 4 नंबर क्वेश्चन देख लो। 4 नंबर में है x-1 और x का पावर 5 प्लस 1। x-1 और x का पावर 5 और प्लस 1, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये आपको जांच करना है। ठीक है, x से x का पावर 5 पुराना है तो x के पावर 4 से गुना करेंगे तब ना x का पावर 5 आएगा, और -1 के x का पावर 4 से गुना करेंगे तो माइनस में x का पावर 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया। x के पावर 4 में जोड़ाने वाला कुछ नहीं है तो x के पावर 4 को लिख करके प्लस 1 लिख दिए हम। ठीक है, x से x का पावर 4 पुराना है तो x³ से गुना करना पड़ेगा, तो पुर जाएगा x का पावर 4 माइनस में x³ हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, फिर बचेगा x³ और प्लस में 1। ठीक है, x से x³ पुराना है तो प्लस x² से गुना करो तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 और माइनस में 1 को x² से गुना करेंगे तो x², ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया। यहाँ बच गया x² प्लस 1। अब हम x को किस चीज से गुना करें, x से, तो बन जाएगा क्या चीज, x² और -1 को x से गुना करेंगे तो माइनस का x। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कटा, अब बच गया क्या चीज, x प्लस 1। देखो यहाँ पे x -1 है ना, तो हम क्या करते हैं, 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा क्या चीज, x -1, नीचे में माइनस, यहाँ प्लस, कटेगा। अब शेषफल कितना बच गया, 1 1 2। ठीक है, तो चूंकि शेषफल 2 बच गया, लिख देंगे चूंकि शेषफल कितना 2 है, शेषफल 2 है, इसीलिए ये जो x -1 है ना, x -1, ये जो होगा x के पावर 5 प्लस 1 का गुणनखंड नहीं होगा, x के पावर 5 प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होगा, तो जब शेषफल 0 आएगा तभी। मतलब अगर शेषफल 0 है तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से मेरे प्यारे भाई 5 नंबर क्वेश्चन का 4 को पार्ट हमने समझा दिया। एक क्वेश्चन और बचा है इसका 5वां, अब उसको भी समझ लेते हैं। देखो 5वां का 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। इसमें आपको गुणनखंड चेक करना है। 2x² से आपको 8x का पावर 4 पुराना है तो 2 चौका 8, x² को अगर हम x² से गुना करें तो 8x का पावर 4 पुर जाएगा। ठीक है, अब x को गुना करो इससे, तो प्लस में एक 4 है, 4 ही रहेगा। x को x² से गुना किया तो x³ बन जाएगा, प्लस 1 को इससे इतना से गुना करेंगे तो प्लस का 4x² हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलो, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कट गए। ठीक है, 10x³ में से 4x³ घटेगा तो कितना बचेगा, 6x³ माइनस 5 माइनस 4 माइनस का 9x² हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 1 होगा। ठीक है, 2x² से 6x³ पुराना है तो प्लस में 2 तिया 6 हो जाएगा, और x² को x से गुना किया तो x³ हो जाएगा, तो 6x³ तो आ गया, प्लस x को इतना से गुना करेंगे तो प्लस का 3x² आएगा, प्लस 1 को 3x से गुना करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। इस तरीके से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस कट गया। -9 और -3 कितना होगा, -12x², -4 -3 कितना होगा, -7, और प्लस का कितना हो गया 1। नहीं आएगा मेरे ख्याल से, इसमें भी शेषफल 0 नहीं आएगा। 2x² से -12x² पुराना, तो माइनस का 6 से गुना करो तब ना -12x² पुरेगा। ठीक है, प्लस x को -6 से गुना करेंगे तो माइनस का 6x बचेगा, और प्लस 1 को -6 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, ये कट गया। -7 में 6 ऐड करेंगे तो -x बचेगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। चूंकि शेषफल इतना है, अतः हम कह सकते हैं कि यह गुणनखंड नहीं है। अतः गुणनखंड नहीं है, आप लोग साफ साफ पूरा लैंग्वेज में लिख लेना, अतः गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 6ठा नंबर कि एक आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर दिया हुआ है और इसकी लंबाई x + 4 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई दिया हुआ है ना, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है देख लो। आयत की लंबाई दिया हुआ है x + 4, तो हमसे पूछ रहा है कि चौड़ाई कितना है, और इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है। ठीक है, और क्या चीज मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल ये है दिए हुए बहुत ही प्यारा सा है, x² + 7x और प्लस में 12, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है,
तो देख लो आयत का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या चीज दिया हुआ है, लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है। चूंकि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा ये चीज लंबाई और गुना में चौड़ाई होगा ना। लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 12। ठीक है, इसमें हमको एक लंबाई मालूम है x+4, तो लंबाई की जगह पर अगर हम x+4 रख दें तो चौड़ाई आराम से निकल जाएगा ना। तो चौड़ाई निकल जाएगा आराम से, चौड़ाई इक्वल टू x² प्लस 7x और प्लस 12। तो सिंपल सा चीज यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि अगर हमको चौड़ाई निकालना है तो x+4 जो गुना में है वो चला जाएगा किस चीज में, भाग में। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 12 और बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, x+4। ठीक है, आप चाहें तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करना जानते हैं आप, 12 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12 होता है ना। तो 4 तिया 12 होगा और 4 3 को जोड़ करके 7 पुर जाएगा। तो इसको आप लिख लो x² प्लस 3x प्लस 4x, क्या 4 तिया 12 होता है, तो 4 3 के गुणनखंड को जोड़ करके 7 पुर जाएगा। और फिर प्लस में लास्ट में 12 है तो रहने दो, और बट्टा में कितना हो जाएगा, x+4। इसी के आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके आगे कैसे बनेगा, तो दो दो पार्ट में से हम कॉमन लेंगे। इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या चीज कॉमन आएगा, x, तो बचेगा x+3, यही ना बचेगा यहाँ से। और इस दोनों में से प्लस का 4 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या चीज, x+3। ठीक है, और नीचे में क्या चीज है, नीचे में है x+4 अपने पास, x+4। तो देख लो ऊपर वाले गुणनखंड को अगर लिखेंगे तो x+3 और इंटू x+4 होगा, और नीचे डिवाइड में क्या चीज है, x+4 ही है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास चौड़ाई क्या चीज बच जाएगा, केवल x+3। यही होगा अपना चौड़ाई क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो व्यंजकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है कितना है वो हम लिख देते हैं। गुणनफल है x का पावर 5 प्लस x³ और फिर है प्लस x। ठीक है, यदि उनमें से एक व्यंजक हमारे पास है तो दूसरा व्यंजक हमको निकालना है। जैसे मान लो कि दो व्यंजक का गुणनफल मतलब a और b का गुणनफल दिया हुआ है इतना। ठीक है, ए वो हमको मालूम है, दूसरा निकालने के लिए इससे हमको भाग करना पड़ेगा। अगर b हमको मालूम है तो a से हमको b से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तब जाकर के a निकलेगा। ठीक है, तो अगर हमको दूसरा व्यंजक मालूम करना है तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। पहला व्यंजक दिया हुआ है, एक व्यंजक इसमें से हमको मालूम है, एक व्यंजक x² प्लस x+1, x² प्लस में x और प्लस में 1 है। तो अगर हमको दूसरा व्यंजक निकालना है तो क्या करेंगे, भाग दे लेंगे दूसरा व्यंजक। ठीक है, बराबर इसमें हमको भाग करना पड़ेगा x का पावर 5 प्लस x³ प्लस x, और बट्टा में क्या हो जाएगा, x² प्लस x और प्लस 1। अगर हम भाग करेंगे तो उसका सिंपल सा वही मेथड रहेगा, x² प्लस x प्लस 1। इससे हम भाग देंगे x टू द पावर 5 प्लस x³ प्लस x में। पहला वाला से पहला वाला वो कैंसिल करने के लिए x³ से गुना करना पड़ेगा तो x का पावर 5 पुर जाएगा। x को x³ से गुना करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। फिर एक को x³ से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। ठीक, इस तरह से घटा करके सब माइनस में आ जाएगा। इससे ये कट गया, x³ प्लस में x³ माइनस में कट गया। बचेगा क्या अपने पास, x का पावर 4 और प्लस में x बचेगा, ये दोनों माइनस में x का पावर 4 बचेगा ना। ठीक है, अब देख लो यहाँ से x² से माइनस का x का पावर 4 पुराना है तो माइनस के x² से गुना करना पड़ेगा। x² को माइनस x² से गुना करेंगे तो माइनस x का पावर 4 आ जाएगा। प्लस x को माइनस x² से गुना करेंगे तो माइनस x³ आ जाएगा। प्लस 1 को x² से गुना करेंगे माइनस x² से तो माइनस का x² आ जाएगा, आएगा ना इस तरीके से। ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, ये कट गया। ठीक है, बच गया क्या चीज अपने पास, x³ प्लस में x² और प्लस में x। तो देख लो x² से हमको x³ पुराना है तो प्लस x से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ प्लस x को x से गुना करेंगे तो प्लस में x² प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा। सब घट करके माइनस हो जाएगा, ये कटा ये कटा ये कटा, 0 आ गया शेषफल। मतलब दूसरा व्यंजक जो निकला है अपने पास, यही जो भाग दे करके आया वही। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल 15 है और एक संख्या अगर 3 है तो दूसरा संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, 15 में 3 से भाग दोगे, पता चल जाएगा कि 5 है दूसरी संख्या। ठीक वैसे ही यहाँ पर किया हमने कि दो व्यंजकों का गुणनफल दिया हुआ था, एगो व्यंजक ये है तो इससे भाग देंगे तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा। तो दूसरा व्यंजक निकला ना, ये कितना है, x³ माइनस x² और प्लस में x। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का।
उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होगे। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 4-5 को प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करो। देखो अब देख लेते हैं नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन 8 और 9 बचा हुआ है। 8 और 9 क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3x² माइनस 11x प्लस k का एक गुणनखंड x माइनस 3 है तो आपको k का मान बताना है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है किसका गुणनखंड, तो 3x² माइनस में 11x और प्लस k, इसका जो है एक गुणनखंड हमारे पास दिया हुआ है कि x माइनस 3 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। x माइनस 3 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, तो हमें k का वैल्यू बताना है। मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड है x माइनस 3। गुणनखंड अगर x माइनस 3 है, इसका मतलब x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 0। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 3 से हम भाग दे करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, x माइनस 3 से अगर हमने भाग दिया किसमें, 3x² माइनस 11x और प्लस k में, तो क्या करना होगा, पहले x से 3x² पुराने के लिए 3x से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के 3x² आएगा। तो माइनस 3 को अगर 3x से गुना करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 9x। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 11x में 9x अगर ऐड करते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएंगे, k। x से माइनस 2x पुराने के लिए हमको माइनस 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस 2x। और माइनस 3 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6। ये हो गए प्लस और ये हो जाएंगे माइनस, ये कट गया, तो शेषफल कितना बच गया, k माइनस 6। चूंकि अगर ये x माइनस 3 इसका गुणनखंड होता तो शेषफल कितना आता है, 0। क्वेश्चन में ये कहना है कि गुणनखंड है, इसका मतलब है शेषफल 0 आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया तो इसको 0 के बराबर करो, यही ना होगा मतलब। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा और k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। ठीक, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि ये गुणनखंड है तो आपको जबरदस्ती उसके शेषफल को 0 के बराबर करना है, तब जाकर के जो भी वैल्यू निकालना होगा आपका वो वैल्यू निकल जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन भी जस्ट ऐसा ही है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर इसका ये गुणनखंड है तो आप इसका क्या, किसका मान निकालो, a का मान निकालो। 9th नंबर क्वेश्चन में गुणनखंड है अपने पास x प्लस 2। गुणनखंड किसका है, तो ये है 4x के पावर 4 और प्लस में 2x³ और माइनस में 3x² और प्लस में 8x और प्लस में 5a, इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x प्लस 2 जो है ना, इस बहुपद का गुणनखंड है, तो आपको a का मान बताना है। तो ठीक है, तो अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 है, सीधा बात। तो अगर नहीं भी आएगा 0 तो हम उसको 0 के बराबर करेंगे। x से 4x का पावर 4 पुराना है तो 4x³ गुना करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 4x का पावर 4 प्लस 2 को इतना से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, x³ आएगा, क्या आएगा, आएगा 4 दूना 8 और ये हो गया माइनस माइनस कट गए, माइनस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 6x³ होगा, फिर माइनस में 3x² होंगे, प्लस में 8x होंगे और प्लस में 5a होंगे। बात समझ गए इतना। अब x से माइनस 6x³ पुराना है तो माइनस का 6 तो लाना ही पड़ेगा और x से x² को गुना करेंगे तब ना x³ पूरेगा। तो ये हो गए माइनस 6x³ प्लस 2 को इतना से गुना करेंगे तो माइनस में 6 दूना 12 x² होगा। ठीक है, ये हो गए प्लस, ये भी हो गए प्लस, कट गया। 12 में से 3 घटेगा तो बचेगा 9x² प्लस में 8x और प्लस में 5a। ठीक है, x से 9x² पुराना है तो प्लस में 9x से गुना कर दो तो ये पूरा जाएगा 9x² प्लस 2 को 9x से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18x। ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, माइनस 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 10x और प्लस में 5a। देखो x से हमको माइनस 10x पुराना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, माइनस 10 से गुना करेंगे तो माइनस 10x पुर जाएगा ना, माइनस 10x। अब 2 को गुना करना है माइनस 10 से तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20, यही ना होगा। ठीक है, घटाना है तो ये प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 5a प्लस 20। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये x प्लस 2 जो है ना, इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब शेषफल 0 होना ही होगा। अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे यहाँ से चूंकि ये x प्लस 2 क्या है, गुणनखंड है, x प्लस 2 क्या है, गुणनखंड है, इसीलिए इसका शेषफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब 5a प्लस 20 इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा 5a का वैल्यू किसके बराबर है, माइनस 20 के। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 20, 5 गुना में है उधर चला जाएगा भाग में, तो 5 का 20 कटेगा। मतलब a का वैल्यू फाइनल कितना आ जाएगा, माइनस का 4। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे।
ए का वैल्यू -4 और ए के का वैल्यू 6। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहा और इसी के साथ साथ अपने इस एक्सरसाइज का हो जाता है द एंड। तो इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे हमने सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से डील किया है। अगर एक भी क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी किसी तरह का डाउट रहा होगा तो प्यारा सा कमेंट करने में बिल्कुल भी मत हिचकना। जो भी परेशानी हो, जो भी खुशी हो, जो भी दिक्कत तकलीफ है भाई, सब कुछ एकदम शेयर करो, सब कुछ एकदम कमेंट में बता दो दिल खोलकर। अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, घंटी वाला जो होता है सब्सक्राइब करके ऑल करने को, वो ऑल करके अपने 4-5 गो दोस्त को जरूर शेयर करना वीडियो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलो मेरे प्यारे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को। बाकी आप लोगों को भी अगर किसी चैप्टर में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके आप बता सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।